आज बिगड़े हुए मुआशरे के इलाज के लिए सिर्फ हम स्टेज से बोले और यहां से इलाज हो, ये नहीं होता, बल्कि इसके लिए मास्टर प्लानिंग की जरूरत होती है। नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम शादी करने जा रहे हो, निकाह करने जा रहे हो, तो मास्टर प्लानिंग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा हो, मेरी औलाद कैसी, मेरी नस्ल कैसी हो। जब तक तुम्हारे अंदर नीयतें साले नहीं होती, बच्चे भी अच्छे नहीं आते। और फिर जवान होने के बाद फिर सोचते हो बिगड़ गया है, अब इसको ठीक ठाक करना है। पौधा जब दरख्त बन जाता है तो फिर वो अपनी शक्ल नहीं ले पाता। पौधे को शक्ल देने के लिए जब वो कोंपल में है तभी से उसे शक्ल दिया कर। नारे और मुफ्ती साहब का बयान सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 3 बातें। हुजूर ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, 3 आदतें अपने बच्चों को सिखाओ। सबसे पहली चीज हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतल कुरानिल करीम, तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये 3 चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं। और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे, तूने बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, आज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देता, बदले में मिलता है। वरना बुढ़ापे में तुम तमन्ना करते रह जाओगे। ये वो औलाद जिनको तुमने दुनिया ही दी। बच्चा जब बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, बाप तो इतना उसकी तरबियत पर उतावला है, जो मांगा लाकर हाजिर कर दिया, जो खिलौना बच्चे ने हाथ रख दिया लाकर रख दिया। तुम ये समझते हो मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा तो मेरा है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की हर चीज तुमने बच्चे के सामने हाजिर कर दी। उन जवान लड़कियों को भी मैंने देखा, 18 साल 20 साल बाप तरबियत करता है, 6 महीने किसी लड़के से दोस्ती हो गई, वो माँ बाप को ठुकरा कर चली गई। क्यों ऐसे हालात पेश आए? माँ बाप की अहमियत इन औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ ये है, बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचते हो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक और किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते तो 2 दिन में पुराने होते, फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेलें, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि कब्र में भी और हश्र में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा। और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औकात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही, वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं। 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था, फिर तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में
कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है, तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त मां की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती है। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस मां को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और मां अगर रात को पुकारे के बेटा कहां इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिग जिग चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं, और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते, बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते? माँ बाप के साथ वक्त क्यों खराब लगने लगता है? इस सब का कारण एक है, कसूर इन बच्चों का नहीं है, उनके माँ बाप का है जो तरबियत में कमी किया। क़यामत के दिन जानते हो ये बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ मुकदमा करेंगे, मुकदमा करेंगे। अल्लाह ताला से ये कहेंगे कि मौला हमारे माँ बाप को दिखा, वो कहां है? पूछा जाएगा क्यों? कहा हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं, हम अपने पैरों से उन्हें रौंदना चाहते हैं। पूछा गया क्यों? कहा आज हम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसकी वजह हमारे माँ बाप है। उन्होंने हमारी तरबियत नहीं की, हमें खौफ खुदा नहीं दिखाया, हमें हुब्बे रसूल नहीं सिखाया। तुम खिलौने दिला करके उनको घर प्रॉपर्टी दे करके तब भी फंसे जाओगे।